गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आईयूपीएसी सीरीज का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में जनरली सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं। ठीक है, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सब्स्टिट्यूटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। इसकी नेमिंग करने के दो तरीके हैं, एक तरीका गलत है और एक तरीका सही है। गलत और सही तरीके में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, किस मेथड से आप राइट नोमेनक्लेचर करेंगे और किस मेथड से रॉन्ग नोमेनक्लेचर करेंगे। हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे इस स्ट्रक्चर में कि कौन सा तरीका गलत है और कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा बेसिक रूल है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो हमारा टारगेट ये होगा कि चेन हमको लॉन्गेस्ट लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन लेने के लिए कोशिश करेंगे तो अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, तो नो डाउट मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है। लेकिन इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर मैं यहाँ 3 से इस तरफ भी मूव कर जाता 4 और 5, तो मुझे यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो मेरे पास दो पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन हैं। इन दोनों लॉन्गेस्ट चेन में ये जो पहली लॉन्गेस्ट चेन है ये हमारे लिए इसलिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि इस लॉन्गेस्ट चेन में हमें केवल और केवल एक ही ब्रांचिंग मिल रही है जो थर्ड कार्बन से बाहर निकली हुई है, जिस पर क्लोरीन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस ब्रांचिंग को हम फेवरेबल ना मानेंगे। हम किसको फेवर्ड करेंगे? हम इस वाली ब्रांच को फेवर करेंगे। रीजन क्या है कि इस तरफ से इस ब्रांचिंग को प्रायोरिटी देने का रीजन ये है कि इस ब्रांच में ब्रांच बोल रहा हूँ बार बार, इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में मुझे एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं। एक ब्रांच मिल रही है 4th कार्बन पर जो क्लोरीन पर है और एक ब्रांच मिल रही है 3rd कार्बन पर जो कि नीचे की तरफ निकली हुई है। तो ऐसे स्थिति में ये तो मेरा फिक्स हो गया कि जो स्ट्रेट चेन है जो जा रही है 5 कार्बन की, यही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, लेकिन एक और अभी यहाँ पर डाउट क्रिएट हो सकता है कि चेन को काउंटिंग आप इस डायरेक्शन से करिए लेफ्ट टू राइट तो भी 5 आएगा और इस डायरेक्शन से करिए 1 2 3 4 एंड 5 तो भी 5 आएगा। ऐसे केस में किस डायरेक्शन से हमारी नेमिंग करेक्ट है, तो उसके लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक रूल पढ़ रखा है जिसे बोलते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नेमिंग करें तो आप कोशिश ये करनी है कि जो आपके लोकेंट है, जनरली जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बाहर निकल रही है उस कार्बन को लोकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके लोकेंट को कम से कम नंबरिंग मिले। तो अगर आप इस डायरेक्शन से करेंगे लेफ्ट टू राइट तो आपका जो पहला ब्रांच है वो 3rd कार्बन पर रिलीज होगा और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो जो पहली ब्रांच है वो आपको 2nd कार्बन पर ही मिल रही है। तो नो डाउट जो हम लेफ्ट से राइट नेमिंग कर रहे थे वो गलत पैटर्न है और ये जो अभी पैटर्न है 1 2 5 हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव किए हैं, ये पैटर्न बिल्कुल करेक्ट पैटर्न है। तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग और करेक्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन है। अब जो लास्ट काम है आपको करना है वो करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग करते समय आपको हर बार उस फॉर्मूले को रिपीट करना है अपने माइंड में जो आपने फर्स्ट लेक्चर के पहले मिनट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सबसे पहले नंबरिंग करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। जनरली सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप नंबरिंग कर रहे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ एटम और एटम जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड होते हैं बट उसका पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ क्लोरीन को तो क्लोरीन प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। नीचे की तरफ जो 2 कार्बन की कार्बन चेन निकली हुई है 3rd कार्बन से, उसमें भी कार्बन है लेकिन वो कार्बन भी आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। इसलिए ये दोनों ही ग्रुप और ये एटम, ये दोनों के दोनों मेरे लिए इस स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेंगे। और सबसे पहले नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट की ही नेमिंग होती है और नेमिंग को करने से पहले आपको ये भी याद रखना है कि नेमिंग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही करने हैं। तो अगर कहीं मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है या डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है तो आप उनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उन्हें नोट करेंगे। तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मैं दोनों के नेम लिख लेता हूँ पहले इंडिविजुअली। तो ये जो मेरा नेम सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम क्या है? इसका नेम है क्लोरो और जो नीचे लगा हुआ है इसका नेम है एथिल।
अच्छा, कुछ लोगों का भी ये दिक्कत हो सकती है कि एथिल क्यों है। तो अगर आपको ये याद हो, हम लोगों ने एथिल का जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, C2H5। अगेन हमें देखना है क्या ये C2H5 है या नहीं। ठीक है, तो हमें देख लेते हैं। ये तो फिक्स दिख रहा है, इसमें कार्बन 2 रेड डॉट से मैंने शो किए हैं। अच्छा, हर कार्बन की वैलेंसी होती है, हर कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अगर मैं बोलूँ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस कार्बन ने अभी जो बॉन्ड बना रखे हैं वो केवल 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अभी 2 वैलेंसीज की कम है। तो 100% इस तरह के स्ट्रक्चर में वो जो 2 वैलेंसी है वो किसने सेटिस्फाई की होगी, वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की होगी। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने अभी केवल और केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है, वो भी इस डायरेक्शन में। और इस कार्बन के पास अभी भी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 और बॉन्ड बनाने होंगे, और जो उसने बना रखे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और ये हाइड्रोजन इस तरह के स्ट्रक्चर में एक तरह से देखा जाए तो हिडन रहते हैं। ये हिडन हाइड्रोजन को आपको पहचानना है, और इससे आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला उस ब्रांच का निकल कर सामने आ जाएगा। तो ब्रांच में मेरे पास अब कार्बन का नंबर हो गया 2 C2, और मेरे पास हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 एंड 5। तो ओवरऑल जो फार्मूला ये जो ब्रांच के फॉर्म में है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल कर क्या आ रहा है, C2H5। और C2H5 के लिए जो प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो एथिल होता है। क्लोरीन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे क्लोरो। और किसका क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले जाकर आप इस लेक्चर से हटिए और फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर दोबारा इस लेक्चर पे आइए। और अगर आपको ये सब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर आते हैं तो पहले लेक्चर को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें बेसिक्स रूल, बिल्कुल बेसिक्स जो रूल हैं IUPAC के, कैसे IUPAC नेमिंग होती है, ये सब उसमें बताया गया है। तो आपको थोड़े भी अगर बेसिक रूल आते हैं तो पहले लेक्चर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। अब नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो E से स्टार्ट हो रहा है और ये C से स्टार्ट हो रहा है। अंग्रेजी यानी कि जो इंग्लिश है उसके अल्फ़ाबेट के जो ऑर्डर है उसमें C पहले आता है, इसलिए हम पहले क्लोरो को लिखेंगे। क्लोरो की जो पोजीशन है लोकेंट वाइज, तो वो सेकेंड नंबर के कार्बन से निकला हुआ है, तो इसलिए आप इसे क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करेंगे तो एक हाइफन लगाएंगे। ठीक है, अगेन अब मैं लिखने वाला हूँ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के नाम जो कि 3rd पोजीशन पर है। तो मैंने देखिए फिर से एक हाइफन लगाया, क्योंकि अगेन O और 3 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ हाइफन से, और फिर से मुझे अब अल्फ़ाबेट लिखना है, इसलिए मैंने फिर से एक हाइफन लगाया है। ठीक है, तो 2 क्लोरो 3 एथिल, मैंने अपने सारे सब्स्टिट्यूएंट कवर कर लिए। अच्छा, ये जो इतना पार्ट है इस नेम का, ये पार्ट आपका क्या शो कर रहा है, ये इस नेम का सेकेंडरी प्रीफिक्स है। किसी भी IUPAC नेम में सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लिखते हैं, उसके बाद लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि यहाँ एब्सेंट है, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स नेचर ऑफ रिंग को डिफाइन करता है कि रिंग किस तरह की है, साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है। स्पाइरो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो एंड साइक्लो को समझने के लिए आपको पहले लेक्चर देखना होगा। अगर आपको आता है तो वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राइमरी सफिक्स को स्किप कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट टर्म आपको लिखना है वो है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन का जो मैक्सिमम नंबर कंटेनिंग कार्बन है उसके लिए आप लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर कार्बन कितने हैं, 5 हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में। 5 के लिए जो वर्ड रूट यूज होता है उसका नेम है पेंट। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। अगेन पेंट क्या है, पेंट इस नेम में वर्ड रूट है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको वर्ड रूट बताते समय ये जरूर बताया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड रूट जो आता है उसके लास्ट में ए और ऐड किया जाता है। जैसे पेंट कभी कभी पेंटा लिखा जाता है, हेक्स हेक्सा लिखा जाता है, तो वो कब लिखते हैं, वो आप तब लिखते हैं जब आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड का नाम ही नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग नेमिंग किसकी कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कर रहे हैं, तो यहाँ पेंट की जगह पेंट ही लिखना है, ए आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक पेंट जैसे ही वर्ड रूट आपका फिनिश होता है, आपको उसके बाद लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में जनरली हम लोग नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी स्टडी किया है कि हाइड्रोकार्बन 2 कैटेगरी के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में एनी हाउ प्राइमरी सफिक्स एन होता है, और अभी ये जो कार्बन है आपका वो सैचुरेटेड ही है, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और ये जो एन है वो इस नेम का
इस नेम का प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, तो अभी इस पूरे नेम को लिखते समय मैंने 3 टर्म का यूज कर लिया। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले में जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था उसमें 5 टर्म है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो इस वाले हाइड्रोकार्बन में ना तो सेकेंडरी सफिक्स है और ना ही प्राइमरी प्रीफिक्स है, इसलिए उन दोनों को स्किप कर दिया गया है। बाकी जो 3 टर्म है वो आपने लिख रखे और इन तीनों टर्म को आप जब एक सिस्टेमेटिक वे में एक ही लाइन में साइमल्टेनियसली बिना किसी गैप के लिखते हैं तो वो आपका IUPAC नेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। आई होप हमें इसमें जितना डिटेल बताना चाहिए मैंने बता दिया है। फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार आप इसको रिमाइंड करके फिर से देखेंगे, 100% आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये भी रहेगा। ठीक है, अगेन अब देखिए, अब अगर इसकी नंबरिंग की जाए तो नंबरिंग मैं किस डायरेक्शन से करूंगा आप सभी इतना समझ ही गए होंगे। अब हम नंबरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, बिकॉज राइट पर मुझे पहले ब्रांच निकलती दिख रही है। तो और मेरा दूसरा मोटिव क्या है, मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, है ना। तो नो डाउट आपने अभी तक जितना सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप ये ही माइंड सेट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे और आप यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और आपको ये दिख ही रहा है कि आपने इसको क्या नहीं किया है, अपने प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं बनाया है, लेकिन ये ग्रुप प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच्ड है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग नेमिंग किसकी करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में नेमिंग होती है सब्स्टिट्यूएंट की। तो इसका जो नेम होगा वो आप लिखेंगे 2 इथाइल, और प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ है नहीं, कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं है। वर्ड रूट के लिए आप 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए आप लगाएंगे हेक्स। हेक्स के आगे ए लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर ना तो मल्टीपल टाइम है ना ही है ही। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, एन। तो आपका नेम हो जाएगा 2 इथाइल हेक्सेन। इतना इजी नेम है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप इस स्ट्रक्चर का नेम यही लिखेंगे जो कि रॉन्ग है। अब आप कहेंगे अरे सर अभी तो आप इतना बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे थे और आपने खुद ही लिखा और खुद ही क्या कह दिया, रॉन्ग है। तो रॉन्ग इसलिए मैंने बोल दिया कि ये गलती भी जैसे अभी सर ने की है आप भी करेंगे एग्जाम में, तो आप ये गलती मत करिएगा। क्या गलती हो गई आपसे वो अब देखिए। आपसे गलती ये हो गई कि ये जो C2H5 था, आपने देखा है कि ये C2H5 इस तरह से बनाया जाता है, बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता। तो आप अगर इसको यहाँ इस तरह से लिख दें तो आपकी जो चेन है उसकी लेंथ इंक्रीज कर सकती है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जो पहला रूल था IUPAC का वो ही यहाँ गलत हो गया था। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट ही नहीं की थी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 7 कार्बन की है, इस स्ट्रक्चर में आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या लिखी हुई है, 6। इस बेसिस पर ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, 3rd कार्बन पर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट निकला है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या निकला है, इस 3rd कार्बन से पहला कार्बन अटैच्ड है, इसने अभी एक ही बॉन्ड बनाया है 100%। इसके पास कितने और H होंगे, इसके पास H का जो अभी नंबर है वो 3 है, तो इनडायरेक्टली ये CH3 है। और CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नेम क्या होता है, CH3 का नेम होता है मैथिल। तो आप क्या लिखेंगे, 3 हाइफिन मैथिल। हाइफिन क्यों लगाया गया है, न्यूमेरिक को सेपरेट करने के लिए अल्फाबेट से, 3 मैथिल। अगेन अब इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, प्राइमरी सफिक्स भी नहीं है, कोई भी साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो लगना नहीं है। डायरेक्ट आप स्विच कर जाएंगे किसके ऊपर, वर्ड रूट के ऊपर। 7 के लिए जो वर्ड रूट आता है वो हेप्ट होता है। रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन लगाने का कोई सवाल नहीं, यहाँ पर सिर्फ एन लगना है और आप यहाँ पर हेप्ट के पीछे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो 3 मिथाइल है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, हेप्ट वर्ड रूट है और एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। तो इन 3 टर्म को मिलाकर आपका ये IUPAC नेम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको कोई भी पढ़ते समय कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं सर ने क्या बता दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सर हमको लग रहा है कि रॉन्ग है या नहीं समझ में आया है, किस बेसिस पर आपने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं और दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैं 2 सब्स्टिट्यूएंट से जोड़ दूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने पे समझ में आ रहे हैं, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। ब्रोमीन को ब्रोमो और क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है। अब दिक्कत ये आएगी कि नंबरिंग किस तरफ से करें। अगर आप इस डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो आपको 5 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन दिखेगी। अच्छा, इसमें कहीं भी कोई हिडन कार्बन इस तरह से है नहीं, जैसे कि लास्ट स्ट्रक्चर में था C2H5 थे, 2 कार्बन उसमें एक ही जगह पर हिडन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई हिडन कार्बन नहीं है, यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 5 कार्बन की ही होनी है, लेकिन नंबरिंग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपकी नंबरिंग ये आ सकती है, और अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आपकी नंबरिंग जो रेड डिजिट में लिखी गई है वो हो सकती है। अब दिक्कत ये है कि इसमें से आपने जो नंबरिंग लिख रखी है इनमें से कौन सी नंबरिंग सही है और कौन सी गलत है। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या लगाना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। दोनों तरफ से जो लोकेंट वैल्यू आ रही है, प्लेस वैल्यू, उसको आप लिख लीजिए। तो अगर ग्रीन लेटर में जो आपको लोकेंट मिल रहे हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, वो मिल रहा है 2nd पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और अब हम बात करते हैं जो आपने पहले नंबरिंग की थी राइट टू लेफ्ट, वहाँ पर जो लोकेंट मिल रहे हैं वो आपको भी मिल रहा है 2 पर, और सॉरी एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया ऊपर, ये जो 5 लिखा हुआ है एक्चुअली में 4 है, बाई मिस्टेक, इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, अब आपको यहाँ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना है। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं कि कहाँ पर आपको पहला डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो पहले पॉइंट पर दोनों के अल्फ़ाबेट दोनों के न्यूमेरिक आपके पास क्या है, सेम है, दोनों ही 2 2 है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, और 2nd डिजिट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ आपका जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। और जब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाए तो ऐसे केस में आप सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्लोरो और ब्रोमो। ब्रोमो का अल्फ़ाबेट क्लोरो से भी पहले स्टार्ट होता है, इसलिए आप उस साइड से काउंटिंग करेंगे जहाँ से क्या आ रहा है, पहले ब्रोमो आ रहा है। तो ब्रोमो पहले आपको किस वाली काउंटिंग में मिल रहा है, रेड में या ग्रीन में? नो डाउट ग्रीन में मिल रहा है। तो जो ग्रीन वाला काउंटिंग का पैटर्न है वही सही है, और इसलिए हम इसका नेम भी ग्रीन कलर की इंक से लिखने जाएंगे, है ना। चलिए, तो आपका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो इस रिंग में जुड़ा है वो है 4 पोजीशन पर, 4 क्लोरो। अगेन आपकी रिंग 5 कार्बन की है, पेंट वर्ड रूट हो गया, कहीं भी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ एन लगा देंगे। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपने एक बात ये सीखी कि अगर आप ब्रांचिंग के लोकेंट पोजीशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, देन वी यूज priority order of substituent for determining the numbering pattern। एक और हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये अब आपको इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आप देखिए कितने कार्बन की हो सकती है। मुझे जो लॉन्गेस्ट चेन दिख रही हैं वो देखिए कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक तो ये दिख रही है। अब दूसरा मैं एक और पेन से देख करता हूँ। दूसरी लॉन्गेस्ट चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये दिख रही है। जनरली ये आपकी आंखों से बच जाएगी। ठीक है, और यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम करते हैं इसकी नेमिंग। ये लास्ट
नॉमेनक्लेचर है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। अब इधर देखिए, अब आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है कहाँ कहाँ आपने सब्स्टिट्यूएंट छोड़ रखे हैं। तो अगर आप सेकेंड कार्बन पर फोकस करिए, ये जो कि है, इससे 2 ब्रांच निकली हुई है जिसको आपने नंबरिंग नहीं दिया है। यहाँ पर भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है, ठीक है, इसको आपको नंबरिंग नहीं दी है। और ये सिंगल कार्बन है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, CH3 हैं। दूसरा, जब आप थर्ड कार्बन पर आए और वहाँ से आप इस डायरेक्शन में आए तो आपने यहाँ पर एक और कार्बन को मिस कर दिया, अगेन ये CH3 है। फिर आप 4 गए, 5 गए, 6 गए, 7 गए, और 7 से अगर आप इस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो आपने अगेन यहाँ पर एक कार्बन छोड़ दिया, ठीक है। और जैसे ही आप 8 से 9 की तरफ इस तरफ मूव करते हैं या इस साइड मूव करते तो कम से कम 2 ब्रांच तो छूटने ही हैं। तो अगर आप स्ट्रेट भी मूव करते हैं तो भी आपने 8 कार्बन से निकले हुए 2 कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट नहीं बनाया। तो टोटल मैंने सर्किल में कर रखे हैं जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो टोटल मेरे पास 6 सब्स्टिट्यूएंट हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 6 के 6 सब्स्टिट्यूएंट आपके सेम ही हैं, ये मैथिल ही हैं। तो मैथिल अगर कहीं पर रिपीट होता है 1 से ज़्यादा बार, चाहे वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार भी रिपीट होगा, हर बार उसकी आप लोकेंट वैल्यू जरूर लिखेंगे। जैसे अब मैं इसका नेमिंग लिखने चल रहा हूँ, ठीक है, रेड से करेक्ट है नेमिंग पैटर्न, ठीक है, जो ग्रीन से है वो गलत है, इसलिए मैं रेड से ही इसका नेम कर रहा हूँ। तो आपके नेमिंग करेंगे 2,2, 2,2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 पोजीशन पर 2 टाइम्स CH3 निकले हुए हैं। देन 3 से एक ही CH3 निकला हुआ है। उसके बाद हाँ 7th कार्बन पर रेड डिजिट देखिएगा, ये ग्रीन वाले के हिसाब से मत करिएगा, ग्रीन वाला तो रॉन्ग पैटर्न है, ये तो रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न क्या है, रॉन्ग है। तो नंबरिंग में आपको मिसगाइड न मत होइएगा। अब 7th पोजीशन वाले कार्बन से क्या निकला हुआ है, मैथिल, अगेन 7, और फिर 8th पर 2 बार और निकले हुए हैं। तो टोटल कितने जगह सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स, ठीक है, जैसे होता है ना, 1 के लिए तो कुछ नहीं करना है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड 6 के लिए हेक्सा। तो हेक्सा क्या लगा हुआ है, 6 टाइम मिथाइल। तो हेक्सा मिथाइल कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 9 कार्बन की, नॉन, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, एन। तो ये आपका इसका IUPAC नेम हो गया, 2,2, 3, 7, 8 हेक्सा मिथाइल नोनेन इज द करेक्ट IUPAC नेम। आई होप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आपको नेमिंग का पैटर्न, और अच्छा एक और छोटा सा एक और नेमिंग कर लेते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आपके माइंड में। अगर किसी कार्बन पर इस तरह की रिंग्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई है तो याद रखिएगा ये बेंजीन रिंग है। लेकिन बेंजीन कब बोला जाता है इसे, बेंजीन तब बोलते हैं जब C6H6 हो। C6H6 में बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा रहता है, साइक्लिक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, और हर कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन लगा रहता है। लेकिन अगर आप इस बेंजीन रिंग को किसी दूसरे रिंग से अटैच करेंगे तो अटैच करने के लिए आपको एक बॉन्ड फॉर्म करना होगा। तो आप इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, फिर इसको किसी रिंग से जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ जोड़ा है। तो जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसका फॉर्मूला अब C6H5 हो जाएगा, ना कि C6H6। तो C6H6 तो नो डाउट बेंजीन ही होता है, लेकिन जब आप इसको C6H5 के फॉर्म में लाकर किसी रिंग से जोड़ते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं फेनिल, PHENYL, फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा, कभी भी रिंग के कार्बन और ओपन चेन रिंग के कार्बन को आप एक साथ काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की नंबरिंग नहीं होती है। या तो नंबरिंग रिंग के अंदर ही करिए या नंबरिंग सिर्फ ओपन चेन में करिए। तो नो डाउट हमें ओपन चेन में ज़्यादा कार्बन दिख रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ओपन चेन को ही प्रिंसिपल कार्बन चेन एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन आप अब इस डायरेक्शन से काउंटिंग करें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो नो डाउट हम लोग काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, जिससे हमें थर्ड पोजीशन पर ही क्या मिल जाएगा, एक फेनिल ग्रुप लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा है, और हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी, 8 कार्बन की। तो यहाँ नेमिंग हो जाएगी 3 फेनिल, ठीक है। बेंजीन नहीं लिखेंगे कि 3 बेंजीन करके आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 फेनिल, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 फेनिल ऑक्टेन इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ
दिस कंपाउंड। एक और चीज़, अभी यहाँ पर अगर सपोज करिए मैं OCH3 लगा देता कहीं, तो आपको अगर याद हो सब्स्टिट्यूएंट में OCH3 को क्या बोलते हैं? OCH3 को बोला जाता है मिथॉक्सी, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, नंबरिंग पैटर्न ठीक है, मुझे लगा कि गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो आप राइट टू लेफ्ट ही करेंगे क्योंकि 3rd कार्बन पर मिलेगा, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 4th कार्बन पर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 3 मिथॉक्सी और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और सारे ही सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आएगा। तो ये आपका करेक्ट IUPAC नेम है। अभी तक हमने जो नेमिंग पैटर्न पढ़ रखा है वो केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हैं और कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट भी हैं जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं, जैसे C2H5 जो पहला स्ट्रक्चर था, से पहला नहीं दूसरा स्ट्रक्चर था, उसमें C2H5 को आपको एक बार ओपन करके नोट करना पड़ेगा, जिससे वो आपकी चेन लेंथ को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अगर वो टर्मिनल साइड जुड़ा हुआ है, किनारे तरफ, बीच में है, तो वो आपकी चेन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके और बड़ा करिए, और दिल से एक लाइक।